क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर 13 जनवरी का हम लोग आज देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें स्टडी प्लान, डेली स्टडी प्लान, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली 8 बजे लाइव डाउट डिस्कशन क्लास होती है, डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर मिलता है। और कोई भी आप डाउट अलग से पूछते हैं, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होती है यहाँ पर। ठीक, आपका हमेशा पर्सनल गाइडेंस और मेंटोरशिप यहाँ पर करी जाती है। अगला जो है हमारा ये फॉर्मल नंबर एक इकलौता है 9650347272। इसी पर ही व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम आप कर सकते हैं। ठीक, और हमारे जो आज के टॉपिक हैं वो ये वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। ठीक, इनको चलिए एक एक करके जो है विस्तार से देखते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए, इसको हम लोग ने पीछे भी कवर किया था। इंडिया और यूएस की मीटिंग हुई थी 2 वर्सेस 2 वाले में, मार्केट एक्सेस वाला। याद आ रहा है टॉपिक किसी को? ठीक, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि इंडिया की तरफ से यूएसए में मैंगो जाएगा और एक और चीज़ थी, कमेंट करके बताइएगा। और यूएसए की तरफ से जो है चेरी थी, ठीक, पॉर्क, ठीक है ना, ये जो है, और एक और चीज़ थी मुझे याद नहीं आ रहा है। कमेंट करके जिसने इसने रिवाइज किया वो कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताई जा रही है कि भाई जब कोरोना चालू हुआ था उसके बाद जो है पैंडेमिक की वजह से यूएसए ने मना कर दिया था कि अभी हम नहीं जो है आयात करेंगे, ठीक, इंपोर्ट करेंगे इंडिया की तरफ से मैंगोज। लेकिन अब फिर से जो है एक्सेस मिल गया है भारत को, अप्रूवल मिल गया है यूएसडीए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, इंडिया का मैंगो जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है वो होता है अल्फोंजो। अल्फोंजो, ठीक। अब क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, तो भाई साहब कौन सी जो है यहाँ पे अथॉरिटी आएगी? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा। ठीक, और इसके अलावा इन्होंने एक तो जो मैंगो की बेल्ट है हमारे यहाँ, जहाँ पे मैंगो अच्छे अच्छे होते हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहाँ से जो है प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करना, और यूएसडीए ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है। इसके अलावा अपेडा ये कोशिश कर रहा है और भी जो नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के जो मैंगोज़ हैं वो भी जाएं। ठीक, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, फजली, ये सब नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो मतलब अब यूएसए भी जो है आम खाएगा और गुठलियाँ नहीं गिनेगा, ये वाली बात है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट से संबंधित। देखो, अब यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि वाटर, क्लीन वाटर, पीने लायक पानी मिलना हर किसी को मिलना बड़ा ही एक पेचीदा काम हो चुका है। इसलिए जब कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, तो अब क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका उपयोग करते हुए एक स्टार्टअप है आईआईटी के जो बच्चे रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं आईआईटी से, उन्होंने एक स्टार्टअप चालू किया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए वाटर प्यूरिफिकेशन करेगा, और ये सस्ता होगा। ठीक, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे सस्ते में मिलेगा। और इसी के लिए जो है एक समझौता ज्ञापन भी हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हुई है। किसके इसके बीच में? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि दोस्त के का एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दोस्त क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड, ये वो स्टार्टअप है। ठीक, और ये एक्स IITians का है, गुरुग्राम में ये इसको बेस किया गया है। ठीक है, और ये कंपनी फोकस कर रही है कुछ नवाचार टेक्नोलॉजी लाकर, जिससे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। इनका नाम जो याद रखना, स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, ये याद रखना। और इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली चीज़ में हम लोगों ने पीछे भी करंट अफेयर में पढ़ी हुई थी, याद है आपको? तो जिसमें मैंने बताया था कि जो थिंग्स हैं अलग अलग, वो सब इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं और आपस में एक दूसरे को जो है कमांड करती हैं, और हमसे भी जो है सेंस करके हमारा डेटा और लर्न भी करती रहती है। तो वैसे ही जो है सोलर वाटर प्योरिफिकेशन, स्लम विलेजेस, हाई यूटिलिटी एरियाज, यहाँ पर जो है क्लीन वाटर दिलाया जाएगा। इसके अलावा जो है सेंटर के इनिशिएटिव जैसे हैं नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम और जल जीवन मिशन। तो जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा, देखिए हम तो केंद्र तो बहुत कुछ कर रही है जो हमेशा ही करती है, जल जीवन मिशन हो गया, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम हो गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और क्लीन वाटर जो है प्रोवाइड करने में मदद करनी चाहिए। और जो अभी अछूते हाउस होल्ड हैं 14 करोड़, जहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं पहुँच पा रहा है, भारत की बात हो रही, पूरे वर्ल्ड की नहीं है। ठीक, तो वहाँ पे भी आसानी से
ये मतलब क्लीन वाटर पहुंचाया जा सके। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। देखो, भारत और दक्षिण कोरिया बड़े अच्छे दोस्त हैं और ट्रेड रिलेशन से संबंधित अभी मीटिंग हुई। जो मिनिस्टर ऑफ ट्रेड हैं साउथ कोरिया के, यो हानकू, वो और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं पीयूष गोयल, उन दोनों के बीच में न्यू दिल्ली में जो है वार्ता हुई। और दोनों लोग का देखिए एक ही मुद्दा था कि जो व्यापार है, ट्रेड है, उसको बढ़ावा दिया जाए। अब इस ट्रेड को बढ़ावा देना तो एक जो है एग्रीमेंट भी है, ठीक है ना, एग्रीमेंट भी है जिसका नाम है सेपा, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसके जो नेगोशिएशन है इसको और अपग्रेड करने की बात करी जा रही है ताकि और जो है ट्रेड बढ़े, जिसमें कि एक लक्ष्य भी है कि 2030 तक $50 बिलियन का ट्रेड होना चाहिए। टारगेट ये है इंडिया कोरिया के दोनों के बीच में। तो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ निर्यात की बात हो रही है, आयात निर्यात दोनों की बात हो रही है। मतलब मान लीजिए जो है 25 बिलियन इंडिया ने कोरिया में भेजा, कोरिया ने जो इंडिया में 25 बिलियन का बेचा, तो कुल मिला के जो ट्रेड हो वो $50 बिलियन की हो 2030 तक। ये चीज़ सेपा के अंतर्गत अपग्रेड करके और भी ज़्यादा निवेश बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, ये सारी बातें यहाँ पे अभी हुई हैं। और उन्होंने एग्री किया कि जो भी डिफ़िकल्टी है इंडस्ट्रीज़ को दोनों की तरफ से, उनको हम नेगोशिएट करके बात करके निपटाएंगे। और जो है सेपा को अपग्रेड करना है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया, जल्दी से जल्दी। ठीक, और उन्होंने कहा कि जो बायलैटरल जो द्विपक्षीय ट्रेड रिलेशन है इंडिया और कोरिया के, वो बहुत अच्छे हैं, बैलेंस्ड मैनर में। ऐसा नहीं कि हम खाली एक कंट्री, जैसे चाइना इंडिया में क्या है, सिर्फ जो है एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट मार्केट एक्सेस कुछ करने नहीं देती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, वहीं कोरिया ने बताया कि फेयर और बैलेंस्ड मैनर में है, म्यूचुअल एडवांटेज है दोनों लोगों को। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी समझे। देखिए, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है ना। पहले तो आप लोग को ये कमेंट करके बताना है कि ये दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है कहाँ पर। ठीक, तो इसने अभी रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड ये बनाया है कि जो भी मेजर पोर्ट हैं, ठीक है ना, उनमें से ये अकेला इस साल का पोर्ट रहा जो जिसने कि 100 मिलियन मैट्रिक टन का जो है माइलस्टोन पार किया। ठीक, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जो है, ये ट्रस्ट न्यास है, ये किसके अंतर्गत आता है? पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जो है अकेला इस बार का पहला गवर्नमेंट सेक्टर मेजर पोर्ट बना, जिसने कि इस साल जो है फिजिकल ईयर में, मतलब 21-22 में 100 मिलियन मैट्रिक टन का जो है आंकड़ा पार किया। ठीक, और ये मतलब इस तब भी जब बाकी लोग जो है कोविड पेंडेमिक की वजह से जो है काफ़ी कंस्ट्रेंट थी, तब भी उन्होंने किया। तो हो सकता है कि बाकी लोग को काम ही ना करने दिया गया हो, सिर्फ यहीं कर रहे हो ये भी तो हो सकता है। ठीक, तो लास्ट मंथ में देखा जाए तो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जो है उसने हैंडल किया 11.32 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्गो का वेट बताया जा रहा है पर। ठीक, एंड हैड कंट्रीब्यूटेड टू अबाउट 18% ऑफ टोटल कार्गो हैंडल्ड बाई ऑल मेजर पोर्ट्स। तो जितने मेजर पोर्ट्स हैं सबके नाम आपको बताने हैं कमेंट करके। ठीक, और जो जो लोग भी टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं वो लोग डायग्राम बनाएंगे, मैप बनाएंगे इंडिया का, और मैप में जो है अलग अलग जो है कहाँ कहाँ पे पोर्ट्स हैं वो सबके नाम लिखेंगे। ठीक, जो ये मतलब करिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, ये होमवर्क है आप लोग के लिए। अगला जो हमारा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर जनरल स्टडीज पेपर 1 हिंदी। अब कई पीछे मैंने आप लोग को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ाया था, तो कई लोग, मैंने फिर एक ऑफिशियल, क्योंकि मैं हमेशा ऑफिशियल चीज़ों पे जाता हूँ, तो यूनेस्को की जो वेबसाइट थी जहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिए हुई थी, साइट्स दी रखी थी वेबसाइट पर, तो वो मैंने फॉरवर्ड किया था। तो कई लोगों ने कहा भी था सर इसको हिंदी में दे दीजिए, तो पता नहीं ऊपर वालों ने शायद उनकी दुआ सुन ली है। और अब वर्ल्ड हेरिटेज जो सेंटर है, ठीक है ना, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर या फिर जो कमीशन होता है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट दुनिया में जो कौन कौन से होने हैं उनके बारे में बताता है, तो अब उनकी वेबसाइट पे हिंदी में भी विवरण मिलेगा पूरा। ठीक, तो बिल्कुल चिंता ना करो, हिंदी में भी सारी चीज़ें आपको मुहैया ऑफिशियली कराने वाली हैं। या तो आप लोग की दुआ लग गई या फिर मैंने कहा होगा कि यार हिंदी में भी देना चाहिए, हिंदी भी तो हमारी लैंग्वेज आगे बढ़ेगी ना, ऐसे लोग और भी देखेंगे। या दुनिया में चाइनीज़ लोग यूएन को मंजूर है, अरबी मंजूर है, तो हिंदी क्यों नहीं, हिंदी भी होनी चाहिए। तो ये वाली बात है। और अभी हिंदी में डिस्क्रिप्शन इंडिया की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो अपनी वेबसाइट पे देंगे। और ये इन्होंने कब किया? जब वर्ल्ड हिंदी डे था। तो अच्छा बताइए वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन होता है? ठीक, अच्छा नेशनल हिंदी डे बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आपको ऐसा ना लगो कि यार खाली पूछता ही रहता है। तो ये 14 सितंबर को जो है हमारा नेशनल हिंदी दिवस होता है, लेकिन वर्ल्ड हिंदी डे अभी रिसेंटली था इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक, तो आप उसको ज़रूर बताइएगा। ठीक,
अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। देखिए स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन, ठीक बात है, स्मार्ट सिटी भी हम देख रहे हैं बहुत स्मार्ट है, हर चीज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और एफिशिएंटली काम करना चाहिए और इफेक्टिवली काम, सारी सुविधाएं होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी का मेन मकसद ये है कि जो भी सुविधाएं दी जानी है वो सब इंटरनेट से जुड़ी हों और ज़्यादा अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो स्मार्ट सिटी होंगी तो स्मार्ट अर्बनाइजेशन होगा, सिंपल सी बात है। और इसमें अभी ये जो नाम है स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन, ये इसका एक इवेंट कराया गया, ठीक। किसने कराया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, सीरीज ऑफ 30 इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराया आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि 75वें एनिवर्सरी जो हमारी होगी इंडिपेंडेंस की 2022 के अगस्त महीने में। तो हमें 75 वीक के लिए हम लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसमें से एक कार्यक्रम स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन भी है, ठीक। तो जो इवेंट थे 30, उसमें से जो आखिरी इवेंट था उसका नाम था स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, वेरिन 6 मेन इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे सूरत में 4 और 5 फरवरी को। ये टेंटेटिव है क्योंकि ओमिक्रॉन भी है, ठीक है, तो ये चीज़ है। ये फॉर्मल एक रिलीज ब्रोशर भी निकाला गया जिसका नाम था स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन, और ये हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्टर उन्होंने रिलीज़ किया ये ब्राउचर। और इन्होंने बोला कि भाई साहब ये बड़ी अच्छी बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है पूरा देश मना रहा है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो शहरी क्षेत्रों में सिर्फ 17% जनसंख्या भारत की रहती थी, लेकिन अब वो डबल हो गई है। अच्छा, एग्जैक्ट नंबर कोई बता सकता है 2011 के सेंसस में कितनी बताई गई है? कोई बता सकता है क्या? मैंने आधा तो बता दिया है, इसके बाद वाला बिना देखे किसी को याद आ रहा तो बताओ यार, मज़ा आ जाएगा, ठीक। ये है। और उन्होंने कहा लेकिन अब डबल हो गई और हम चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो है सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को दे सकें। अच्छा, ये तो बात हो गई अर्बन एरिया में जो है बड़े बेहतर सुविधाएं देने का। एक स्कीम है जिसको हम लोगों ने पीछे भी करंट अफेयर में कवर भी किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन स्कीम। इस स्कीम का लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य ये है कि जो अर्बन एरियाज हैं उनमें जो फैसिलिटीज दी जाती हैं वो सेम फैसिलिटी हम रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया करा सकें, ठीक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन स्कीम। लेकिन अब आप लोग को जब मैंने कुछ बताया तो आप लोग से पूछूंगा अभी, ताकि आपकी ब्रेन की जो मसल्स है वो बहुत फूलती रहे। मिनिस्ट्री कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की, ठीक। आज़ादी का अमृत महोत्सव आपको पता है 75 वीक तक चलाया जाएगा। 75वीं जो हमारी एनिवर्सरी है भारत की स्वतंत्रता की, अगस्त में इस साल 2022 में, तब से चालू होगा और फिर 75 वीक चलेगा। तो भाई साहब अगस्त अगले 2023 तक चलता रहेगा। उसमें ये सारी चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों में मनाई जा रही हैं हर्षोल्लास के साथ में। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 सिक्योरिटी इशू संबंधित देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है। अब ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता है, ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? एक क्रूज मिसाइल है, ठीक। क्रूज मिसाइल क्या होती है? जमीन की सतह से पैरेलल चलती है, ऐसे चलेगी ऐसे, ठीक। और वहीं दूसरी मिसाइल जो होती है वो कौन सी होती है? कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वो पैराबोलिक मूवमेंट होता है, बहुत ऊपर जाएगी, ऊपर ट्रेवल करेगी, फिर नीचे आएगी एकदम सपाट। तो ये वाली मिसाइल जो है क्रूज मिसाइल है। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत और रशिया, ठीक, भारत की तरफ से DRDO और रशिया की तरफ से माशिन, ये नाम लिखा हुआ है यार, पढ़ लेना, मशीनो अस्ट्रोयनिया रशिया की जो है, इन दोनों कंपनियों के बीच का ये ज्वाइंट वेंचर है जिसने कि ब्रह्मोस एरोस्पेस बनाया है, ठीक। और ब्रह्मोस जो है एक ऐसी अच्छी क्रूज मिसाइल है कि ये आपका जो है समुद्री जहाज से भी जो है आप दाग सकते हो उसे, आपका फाइटर जेट से भी दाग सकते हो, आर्मी तो दाग ही सकते हो, ठीक। तो काफ़ी अच्छी, बहुत ही वर्सटाइल ये वाली मिसाइल है भारत के पास। और जब से हमने जो है MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वाली जो एक संस्था है, एक जिसका नाम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जब से भारत ने इसको ज्वाइन कर लिया तब से ब्रह्मोस की अब इस जो है रेंज बढ़ा के भारत ने कितनी 500 किलोमीटर तक की कर ली है, ठीक। MTCR आपका जो है NSG, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, वासेनार, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। पूछ सकता है कि इनमें से चारों में से बताइए कोई और नाम दे दे के बताइए कौन सा नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इंडिया ने सक्सेसफुली अभी टेस्ट कर लिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक का मतलब समझते हो? साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से जो है चलने वाली, ठीक। 333 या 32 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा की स्पीड जब होगी
तो वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है, तो सुपरसोनिक है ये। क्रूज मिसाइल को अभी इन्होंने दागा कहाँ से, INS विशाखापट्टनम से। ब्रह्मोस को नेवी में तो भाई साहब नेवी में भर्ती कर लिया गया था 2005 से ही, ठीक। सी बेस्ड इसके जो है वो हुए थे, चेक हुए थे, ट्रायल्स हुए थे, टेस्ट हुए थे उसके बाद। और जो नेवल वेरिएंट है अभी इसका टेस्ट किया गया था अक्टूबर में, और अक्टूबर दिसंबर 2020 में। उसके बाद नेवी ने इंडिजिनसली बिल्ट स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जो है हमारा, स्वदेशी रूप से एक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, स्टेल्थ का मतलब होता है कि रडार से बच के रहना, INS चेन्नई और राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर INS रणविजय, उसमें जो है इसको इन्होंने लगा लिया था नेवी ने, ठीक, ब्रह्मोस मिसाइल को। अभी जो वर्जन जो मिसाइल का जिसको डिज़ाइन किया गया, लॉन्च किया गया, वो लॉन्च किया जा सकता है वर्टिकली भी, जैसे ये सीधा उड़ रहा है, और हॉरिजॉन्टली भी, ठीक। जैसे कि आपका ये युद्धपोत है मान लीजिए, तो यहाँ से ऐसे सीधे जा रहा है, और या फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे गिरेगा। तो ये चीज़ें इसको कितनी स्पीड्स पे, 2.8 माक, यानी कि करीबन 3 गुना जो है साउंड की स्पीड से तेज़ी से इसको जो है चलाया गया। और इसने अपने जो भी लॉन्ग रेंज टारगेट थे, सारे उद्देश्य इसने भली भांति पूरे कर लिए, ठीक। बाकी इंडिया रशिया का मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सिक्योरिटी इश्यूज से भी संबंधित है, इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में पहला कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ। अब इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है, बताइए कौन कौन सा मेंबर है, कौन कौन सा ऑब्जर्वर है, ठीक। मैं भी आपको दोनों ही नाम बताऊंगा, आप लोग बताना कि उसमें से ऑब्जर्वर कौन सा कंट्री है, ठीक है, और ये किससे संबंधित है, ये सारी चीज़ें। तो अभी देखो, पहला जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ, वर्चुअल वर्कशॉप हुई है, वर्चुअली हुआ, ये हुआ आपका कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी की क्षमताओं को और विकसित किया जाए क्षेत्र में, मतलब कि अपनी रीजनल साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए, मतलब बचाव करने के लिए। हम तो किसी ऊपर ऑफेंसिव के लिए नहीं यूज करने वाले हैं, ठीक है, हमने पता चला हैकर पैदा कर रहे हैं, नहीं, हैकर जो है उनसे कैसे हम बचाव कर सकें क्षेत्र में, जो हमारे क्षेत्रीय है साउथ एशिया है, तो उसमें कैसे हम साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा दे सकें डिफेंसिव पर्पस के लिए, डीप एंड डार्क वेब को हैंडल कर सकें। ये समझते हो, डीप एंड डार्क वेब? डीप एंड डार्क वेब देखो, एक होता है www, आप तो ये सबको जानते हो, वर्ल्ड वाइड वेब, ये ओपन है, इसमें कोई भी कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन डीप वेब जो होता है, डीप वेब ये है कि आपको कहीं पे जाने के लिए मान लीजिए कुछ पासवर्ड्स मांग रहा है, तो वो डीप वेब में है। बहुत सरल आसान लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, डीप वेब बोला जाएगा। और उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि कई सारे IP एड्रेस डालने पड़ते हैं, जैसे ऐसे नहीं होगा कि www.facebook.com, www.google.com, अलग अलग से IP एड्रेस टाइप से होते हैं, और उसके थ्रू जो है आप जाते हो तो वो, और वहाँ पे डार्क वेब उसको बोला जाता है कि मतलब कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल अनसिक्योर होता है आपका जो है काफ़ी चीज़ें, तो वो इलीगल भी है, और मतलब जो है वहाँ खतरा भी जाता है, तो थोड़ा सा उसमें बच के रहा करिए, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी यूट्यूब मत करिएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं आपका सबसे बड़ा www, फिर उसके अंदर डीप वेब, और डार्क वेब बहुत ही कम है, मतलब अगर वैसे देखा जाए तो, ठीक। तो ये तीनों में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो है किसने इसको होस्ट किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट जो था वहाँ का, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और इन एसोसिएशन विद नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात, और सेक्रेटरीट जो था आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इन्होंने 10 और 11 तारीख को, जनवरी को, ये कॉन्क्लेव जो है किया, और इसमें डेलीगेट आए थे मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट के। अब आपको लोग को ये बताना है कि कौन सा ऑब्जर्वर स्टेट है, कौन कौन आया था। श्रीलंका, मालदीव्स, श्रीलंका आपका आ गया, मालदीव्स इसके जस्ट नीचे, ठीक, फिर इंडिया, फिर मॉरिशस, फिर सेशेल्स, फिर बांग्लादेश, ठीक। बताना है कौन सा इसमें ऑब्जर्वर है आप लोगों को कमेंट करके। और इसमें 5वीं जो है डिप्टी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग भी हुई कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को, जो कि 4 अगस्त को हुई थी 2021 में। मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट ने एग्री किया था कि 4 पिलर का हम यहाँ पर सहयोग करेंगे आपका कोलंबो कॉन्क्लेव में। 4 पिलर कौन कौन से हैं? समुद्री सुरक्षा और सिक्योरिटी, टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन, कट्टरता, इनके ऊपर हमें काम करना है। ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक, जिसपे कि अभी हो रहा था ये पहला कॉन्क्लेव। और प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हो, जैसे न्यूक्लियर आपका बॉम्ब बनाने के लिए जो भी जो आपका जो पूरा सिस्टम चलता है, जो डेटा है, इंफॉर्मेशन, उसको ही कोई ध्वस्त कर दे तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना। हमारी जो है पूरी देश की जो नेशनल ग्रिड है वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी पता चला हर जगह बिजली चली जाए, ठीक। तो ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसमें आता है। और इसमें पार्टिसिपेंट ने एग्री किया कि हम
आइडेंटिफाई करेंगे की डिलीवरेबल एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन द वे फॉरवर्ड फॉर कॉर्पोरेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी अंडर द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक, ध्यान रखना ये 4 जो है जो पिलर्स बताए गए हैं इसमें। अगला जो हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी इश्यूज है, अगेन जीएस पेपर 3, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सिंपल चीज़ है, टैंक को ध्वस्त करने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब कि आप गाइड कर सकते हो। जब आपने उसको चला दी उसके बाद भी उसमें नेविगेशन का कुछ तामझाम लगाया गया है, जिसके जरिए आप जो है टारगेट मान लीजिए यहाँ पे था, या फिर जो है टैंक यहाँ पे चलते चलते यहाँ जा रहा है, तो उसने जब इसको चलाया तब ये इस पे टारगेट था, लेकिन ये मूव कर रहा है टैंक, तो ये भी क्या है कि अपना ये भी गाइड करके आप यहाँ पे जब पहुँचेगा तो वही मार देगा। और फिर मैन पोर्टेबल मतलब कि क्या है, कंधे वंधे पर रख के आराम से टैंक को ध्वस्त कर लो। नहीं समझ में आया? अब देखो और अच्छी आसानी से, अब पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड। ठीक है, तो ये ऐसा है, आप इसको जो है मैन पोर्टेबल है, अपना ले आके और यहाँ लगा दिया आराम से, जो है धागा जो है टैंक ध्वस्त हो गया सामने वाले का। ठीक, तो ये डीआरडीओ ने सक्सेसफुली अभी फ्लाइट टेस्ट इसका किया है और ये स्वदेशी रूप से बना है, लो वेट है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, मतलब फायर कर दो एक बार टारगेट लगा के, अपने आप भी अगर टारगेट ने अपनी थोड़ी सी जगह मतलब जगह भी चेंज या थोड़ी बहुत ज़्यादा जगह भी चेंज कर ली, तब भी उसके ऊपर जो है वो जो है उसको निशाना जरूर बनाएगा। ठीक, और इसने अपने सारे उद्देश्य पूरे कर लिए और मिनिमम रेंज वाले जितने परफॉर्मेंस थे सब अच्छे से कर लिए। मैक्सिमम रेंज का पहले ही ट्रायल किया जा चुका है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 1, सोसाइटी इशू से, सोशल इशू से संबंधित है। ट्रांसजेंडर जो प्रिजनर्स होते हैं उनके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी राज्यों को कहा है कि भैया जो ट्रांसजेंडर पर्सन है और जेलों में रह रहे हैं तो उनके लिए अलग से एकोमोडेशन बनाओ। ठीक, अलग आवास सुनिश्चित करिए। ठीक है ना, मेन चीज़ यहाँ पे बताऊंगा। उन्होंने ये भी एडवाइस किया जितने भी केंद्र शासित क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरी हैं या फिर स्टेट्स हैं, कि प्रिजन में जो एडमिशन लिया जाएगा तो उसमें आपको ये भी रखना है, रजिस्टर जो है आपका रहता है ना कि उसमें मेल होता है फीमेल होता है, तो एक और चीज़ बढ़ाओ ट्रांसजेंडर। जैसे आप जो है आप इलेक्शन कमीशन में या फिर कई जगहों पे अगर आप देखो फॉर्म में, तो ट्रांसजेंडर का 3rd जो है एक कॉलम रहता है, तो वैसी जो प्रिजन का एडमिशन रजिस्टर है वहाँ पे भी रखो। ठीक, उन्होंने कहा कि प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम जो पूरा प्रबंधन सिस्टम है उसमें भी ट्रांसजेंडर का जो है जहाँ पे भी चेंजेस हो सकता है करो। और साथ ही साथ यहाँ पे 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट लाया गया था, उसमें ये कहा गया था कि एडवाइजरी बताई गई थी कि कैसे हमें सेफ्टी भी करनी है ट्रांसजेंडर पर्सन्स की, उनको प्रोटेक्ट भी करना है कि भैया उनका कोई शोषण वोषण जो है प्रिजन में या फिर करेक्शनल फैसिलिटीज़ में ना हो, जहाँ पे सुधारात्मक सुविधाएं दी जाती हैं वहाँ पे उनके साथ शोषण वोषण ना हो। ठीक, अच्छा यहाँ पे ये सब चीज़ें अलग आवास और ये सब दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भैया बिल्कुल ही अलग कर दो, लोग जो है दूर से चिढ़ाएं। वैसे भी जेल में कौन लोग रहते हैं, जो सोसाइटी के सबसे जो है सोसाइटी में रहने लायक लोग नहीं, उन्हीं को तो रखा आता है, तो वो पता चला अलग से उनको अगर रहने को दे दिया, कोने में पड़े हुए हैं, तो लोग और उनको पता चला जो है उनको टीज कर रहे हैं, उनको जो है अलग से और सोशल जो है आइसोलेट हो गए। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा काम करना है, ऐसे उसको करना है कि प्रिजन अथॉरिटीज को ध्यान देना है कि मे नॉट रिजल्ट इन द कंप्लीट आइसोलेशन, पूरा जो है बिल्कुल ऐसा नहीं कि अलग हो जाए, और प्रोपोगेट जो है सोशल स्टिग्मा ना हो कि अरे रे तो यूनक हैं, हिजड़े हैं, इनको दूर रहो इनसे, नहीं ऐसा ना हो, तो उसका भी ख्याल रखना है। ठीक, तो काफ़ी मुश्किल होता है पब्लिक जॉब करना, इतना आसान नहीं है। देयर शुड ऑल्सो बी एडिक्वेट प्रिजर्वेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी, मतलब उनकी गरिमा और निजता का अधिकार उनका वो भी ध्यान रखना है भाई साहब। ट्रांसमैन सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए ट्रांसमैन और ट्रांस वीमेन के लिए। अच्छा, ये कौन बताएगा कि हम ट्रांसमैन है ट्रांस वीमेन है? ये खुद जो भी ट्रांसजेंडर है वो बताएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने केस में बताया था। नाज फाउंडेशन केस याद है आपको? सुरेश कौशल, नाज फाउंडेशन, ये केस याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अच्छा, आप बताओ ये कमेंट करके, लिली थॉमस केस किससे संबंधित था? ठीक, तो यहाँ पर देखिए, और एक और बताओ नवतेज सिंह जौहर केस, नवतेज सिंह जौहर, ठीक, केस ये किससे संबंधित है? लिली थॉमस और नवतेज सिंह जौहर को इंपॉर्टेंट केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसलिए पूछ रहा हूँ। शावर का भी इंतजाम अलग से करो। अगर मान लीजिए कभी ट्रांसजेंडर पर्सन की जो है मतलब उनको सर्च करना है, फिजिकली सर्च करना है, तो ट्रांसजेंडर पर्सन खुद बताएगा कि किस जेंडर का व्यक्ति जो है उनको सर्च कर सकता है फिजिकली, और बाई अ ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल या फिर पैरामेडिक। और जब सर्च कर रहा है जो भी व्यक्ति, तो वो ध्यान रखेगा सेफ्टी, प्राइवेसी और डिग्निटी ऑफ द पर्सन जिसको सर्च किया जा रहा है। और अगर मान लीजिए सर्च प्रोसीजर में जो है कपड़े वपड़े उतारने पड़ सकते हैं, तो प्राइवेट रूम में या फिर पार्टीशन में ले आके करना पड़ेगा।
ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 13 जनवरी को हमारा जो है समरी क्विक रिवीजन, एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोज टू यूएसए, अब ये अलाउ कर दिया गया। पेडा ने कहा है कि हम इसमें जो है अल्फेंजो, साथ ही साथ जो और भी लंगड़ा, चौसा, फजली, दशहरी, ये सारे आम भेजेंगे यूएसए में। ठीक, ऐसा कोई बैन नहीं लगा था, पेंडेमिक की वजह से जो है रोक दिया गया था। यूएसडीए ने फिर से अप्रूवल दे दी। वाटर प्योरिफिकेशन, एक स्टार्टअप है आपका गुरुग्राम में, स्वजल नाम से, उसने भारत के साथ में समझौता ज्ञापन किया है भारतीय सरकार के साथ में। और वो क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज़ करते हुए कम दाम में वाटर प्योरिफिकेशन करेंगे, जो कि एक बड़ी बात है, ज़रूरी बात भी है, सबको पानी पहुँचे। अभी यहाँ पे बताया गया कि 15 करोड़ जो है भारत में ऐसे हाउस होल्ड हैं जहाँ पे अभी पीने लायक पानी जो है नहीं पहुँच पाता है, तो वो इसके जरिए पहुँच पाएगा। इंडिया और साउथ कोरिया ट्रेड रिलेशन में एक टारगेट यहाँ रखा गया कि 50 बिलियन डॉलर का जो है व्यापार जो है करना चाहते हैं 2030 तक। ठीक, साथ ही साथ कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बढ़ावा, अपग्रेड करना चाहते हैं, और बेहतर ट्रेड, व्यापार और निवेश के अपॉर्चुनिटी दो एक दूसरे के साथ जो भी मतलब फैसिलिटेट करना, सुविधाजनक बनाना है। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जो है मिनिस्ट्री पोर्ट के अंतर्गत आता है, और ये अकेला एक ऐसा पोर्ट है इस बार गवर्नमेंट की तरफ से जिसने कि 100 मैट्रिक टन से ज़्यादा जो है कार्गो ढोया, अपलोड किया, डाउनलोड किया। ठीक, ये अकेला था, बल्कि पैंडेमिक की वजह से काफ़ी कंस्ट्रेंट थे तब भी, तो इसको ध्यान रखिएगा। हिंदी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं यूनेस्को की वेबसाइट्स पे जाइए तो आपको ऑफिशियल सोर्स मिलता है कि भारत की तरफ से कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ कल्चरल होते हैं, और कुछ मिक्स्ड होते हैं। जैसे भारत में मिक्स्ड कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक है, और कंचनजंगा, अच्छा बताइए कौन से स्टेट में? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, विवरण दिया गया है आपका यूनेस्को की वेबसाइट पे, अब वो हिंदी में भी दिया जाएगा। ऐसा कहा गया हिंदी वर्ल्ड हिंदी दिवस वाले दिन। कब होता है कमेंट करिए। नेशनल हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट अर्बनाइजेशन, ये अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने कई सारे इवेंट किए जा रहे थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वां जो हमारा साल होगा स्वतंत्रता का, उससे संबंधित, तो उसमें एक इवेंट था, 30 इवेंट कराए गए थे, उसमें से एक इवेंट था आपका स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट अर्बनाइजेशन, जिसको कि यहाँ पे मनाया गया है। ठीक, C2C वेरिएंट जो है ब्रह्मोस मिसाइल का अभी डीआरडीओ मतलब चेक कर लिया गया INS विशाखापट्टनम से। ठीक, डीआरडीओ नहीं है इसमें, देखिए भारत की तरफ से सिर्फ डीआरडीओ नहीं है, ज्वाइंट वेंचर है भारत की तरफ से डीआरडीओ और रशिया की तरफ से मशीनो योत्रिया करके कुछ है, उन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम से। ठीक, ब्रह्मोस एक अकेली ऐसी मिसाइल है, और ये अच्छा ही क्रूज मिसाइल है, ज़मीन के पैरेलल चलती है। ये ऐसी मिसाइल है जो आपकी समुद्र से भी लॉन्च कर सकते हो आप, यानी कि समुद्री जहाज़ से, एयर से भी लॉन्च कर सकते हो, और थल यानी कि आर्मी जैसे है वहाँ से भी लॉन्च कर सकते हो ज़मीन से। ठीक, पहला कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ, इसमें मेंबर और जो है ऑब्जर्वर सब लोग जो ने वर्चुअली यहाँ पे सोशल मतलब साइबर सिक्योरिटी संबंधित था ये पहले वाला। इसके 4 पिलर है, उसमें तो भाई मिलिट्री सुरक्षा भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है, टेररिज्म भी है, रेडिकलाइजेशन भी है, 4 पिलर हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर जो है साइबर सिक्योरिटी फोकस किया गया। मेंबर और ऑब्जर्वर भी आए, इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, ठीक, आपका मॉरिशस है, बांग्लादेश है, सेशल्स है, तो ये सारे लोग भी इसमें जो है पार्टिसिपेट उन्होंने किया। डीआरडीओ ने सफल प्रशिक्षण अभी कर लिया है आपका मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक को ध्वस्त करने वाला गाइडेड है, मतलब कि आप फायर करो, भूल जाओ, जो टारगेट है उसको लॉक इन करके, मान लीजिए उसने अपनी जगह बदल भी ली, तब भी जाके उसके ऊपर टूट पड़ेगा, उसको फाड़ देगा बिल्कुल। और मैन पोर्टेबल मतलब हल्का है और आसानी से जो है चलाया जा सकता है, अब कहीं पे भी ले आके। ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स जो होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी सभी राज्यों को बोला है कि जेलों में प्रबंध करो, रजिस्टर में ट्रांसजेंडर वर्ड ढूंढो, जो जेलों का प्रबंधन सिस्टम है उसमें ट्रांसजेंडर के लिए जो है प्रावधान करो। ठीक, साथ ही साथ जो भी जो कोई सर्च कर रहा है या फिर उनके लिए अलग एक आवास एकोमोडेशन बनाओ, लेकिन ऐसा ना बना दो कि बाकी लोग उनको जो है अलग नज़र से, सोशल स्टिग्मा से देखने लगे। ऐसा रखो कि हाँ वो लोग घुले मिले भी रहे और अपना जो है थोड़ा अलग भी रहे उनकी, ताकि निजता, प्राइवेसी वो सब मेंटेन हुए, डिग्निटी, गरिमा भी मेंटेन रह सके। ठीक, तो आज का एक सेशन आप लोग को कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए। ये आपका अपना चैनल है, शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। तो कल सुबह फिर से मिलेंगे सुबह 6 बजे, तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।